शिवराज सरकार को टक्कर देने वाली डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम निशा बांगड़े को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका लगा है। निशा बांगड़े को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली नहीं, कोर्ट ने उन्हें उल्टे पैर जरूर लौटा दिया। ऊपर से यह भी कह दिया कि आपको हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए, बीच में ही सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट शीघ्र निर्णय सुनाएगा। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने जब सुनवाई कर आदेश रिजर्व रखा है तो हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि निशा इस साल आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मंशा रखती है, लेकिन चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है। कोई पार्टी फिलहाल उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कांग्रेस से करीबी बताई जाती है। अब उनके चुनाव लड़ने पर तब तक तलवार लटकी है जब तक सरकार उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर लेती या जब तक कोर्ट से कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आ जाता और हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व रखा गया है। वैसे निशा बांगड़े ने इस्तीफा कोई आजकल में नहीं दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा 22 जून 2023 को दिया था, लेकिन लगभग 5 महीने बाद भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। दरअसल डिप्टी कलेक्टर बांगड़े ने सरकार से संतान पालन के लिए छुट्टी ली थी। इस दौरान आमला में अपने नए घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम और सर्वधर्म शांति सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिली। इससे नाराज होकर उन्होंने 22 जून को सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हाईकोर्ट गई तो कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर इस्तीफे पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए, लेकिन जब वो भी नहीं हुआ तो वो सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। इस बीच निशा 28 सितंबर को सरकार के खिलाफ एक पैदल यात्रा भी शुरू कर चुकी है। उनकी न्याय यात्रा भोपाल पहुंचने वाली थी, लेकिन जब 9 अक्टूबर को निशा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन करने वाली थी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबरों के मुताबिक हिरासत के दौरान निशा के कपड़े भी फट गए। उधर निशा का कहना था कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं तो उनका इस्तीफा एक दिन में मंजूर कर लिया जाता। ये भी कहा कि शिवराज सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। इधर विधानसभा चुनाव के लिए 21 से 30 अक्टूबर के बीच नामांकन के पर्चे भरे जाने हैं। समय कम है और फैसला न आने से बेचैनी ज्यादा है। 4 दिन पब्लिक हॉलिडे है और इन 4 दिनों में फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म वापसी 2 नवंबर तक होगी। मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। देखना होगा निशा के मामले में कोर्ट अपने फैसले में क्या कुछ कहता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।